नमस्कार विद्यार्थियों, श्री श्याम कॉलेज के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम बीए बीएड सेकेंड ईयर तथा बीए फर्स्ट ईयर के लिए समुद्र विज्ञान पढ़ रहे हैं, जिसमें हम पढ़ रहे हैं महासागरीय नीतल के उच्चावच, जिसका ये 4 नंबर पार्ट है। महासागरीय नीतल के उच्चावच में हमने विशेषतः जो महाद्वीपीय मगन तट, महाद्वीपीय मगन ढाल एवं जो महासागरीय मैदान हैं उनके बारे में हमने कुछ पढ़ लिया था। जैसे महाद्वीपीय मगन तट एवं मगन ढाल के बारे में हमने पूरी जो जानकारी है वो ले ली थी। उसके बाद में महाद्वीप जो गहरे महासागरीय मैदान हैं उनके बारे में हम पढ़ रहे थे। गहरे महासागरीय मैदान, तो महासागरीय नीतल के लगभग 75.9% भाग पर इनका विस्तार पाया जाता है, यानी सर्वाधिक विस्तार। अगर इन उच्चावचों में हम बात करते हैं तो सर्वाधिक विस्तार है वो किसका पाया जाता है? गहरे महासागरीय मैदान जो हैं उनका सर्वाधिक विस्तार महासागरीय नीतल पर पाया जाता है। इसमें प्रशांत महासागर में इनका विस्तार है वो ज़्यादा पाया जाता है, यानी महासागरीय उच्चावच के आधार पर या महासागर के आसपास की जो शिलाकृतियाँ हैं उसमें अंदर जैसे मध्य महासागरीय कटक है, उसके हिसाब से इनका विस्तार है वो अलग अलग देखने को मिलता है। प्रशांत महासागर में लगभग 80.3% भाग के ऊपर महासागरीय अगाध महासागरीय मैदान है वो पाए जाते हैं। इसके बाद में दूसरा जो नाम आता है हिंद महासागर का, यानी दूसरे नंबर पर इसका विस्तार पाया जाता है हिंद महासागर में लगभग 80.1%। हिंद महासागर के बाद में अटलांटिक, जैसे 2 प्रारंभिक स्थल उच्चावच हैं उनमें अटलांटिक में ज़्यादा था, लेकिन अटलांटिक महासागर में जो गहरे महासागरीय मैदान हैं उनका विस्तार है वो कम देखने को मिलता है। लगभग 54.5% के आसपास, 54.9% के आसपास, ये कह सकते हैं लगभग 55%, 54.9% भाग पर क्या है इनके महासागरीय मैदान का विस्तार पाया जाता है। अटलांटिक महासागर में कम क्यों पाया जाता है? इसका कारण है मध्य महासागरीय कटक। मध्य महासागरीय कटक का विस्तार ज़्यादा होने के कारण अटलांटिक महासागर में जो अगाध महासागरीय मैदान है वो उसका क्षेत्रफल है वो कम पाया जाता है। इसके बाद ये जो मैदान होते हैं ये महासागरीय जो विशेषतः जल के अंतर्गत जो स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं, जो स्थल रूप पाए जाते हैं, उनमें सर्वाधिक विस्तृत होते हैं। महासागरीय तली के सर्वाधिक विस्तृत उच्चावच होते हैं। महासागरीय जल के अंतर्गत ये जो मैदान है ये अत्यंत विस्तृत होते हैं, जिनका ढाल क्या होता है? अत्यंत मंद होता है। महासागरीय जल के अंतर्गत अत्यंत विस्तृत, इनका ढाल अत्यंत अत्यधिक विस्तृत होते हैं और ढाल है वो अत्यंत मंद होता है, क्योंकि मैदानी भाग है और मैदान भाग है उनका ढाल है वो बहुत ही कम होता है। 1 डिग्री से भी कम इनका ढाल है वो पाया जाता है। गहराई की बात करें तो 3000 से लेकर के 6000 मीटर तक की गहराई यहाँ पर जल की पाई जाती है, 3000 से लेकर के 6000 मीटर तक। अब कहीं कहीं पर ये इनके अंदर लंबे पतले कटक भी पाए जाते हैं, कहीं कहीं पर लंबे पतले कटक भी पाए जाते हैं, जिनका ढाल क्या होता है? तीव्र। तो कहीं कहीं मैदानों में लंबे पतले कटक भी देखने को मिलते हैं, जिनका ढाल अत्यंत तीव्र होता है। अब कई बार ये क्या होते हैं, सागरीय जल के ऊपर तक भी इनको देखा जा सकता है। अब सागर में जो एक प्रकार से
ऊपरी भाग दिखाई देते हैं, सपाट जो हो, जिनका ढाल मंद हो, समुद्री टीले जिनको कह सकते हैं, समुद्री टीले, सपाट शिखर वाले जो होते हैं उनको गुयोट भी कहा जाता है, समुद्री टीले या गुयोट। आगे जब आएंगे तो पुनः इनके बारे में हम पढ़ लेंगे। अब जो सागरीय मैदान जो होते हैं इनके ऊपर जीव, पौधे और जो क्षारीय निक्षेप हैं वो देखने को मिलते हैं। यानी महासागरीय मैदान पर अनेक प्रकार के निक्षेप पाए जाते हैं, लेकिन अपरदन वाले निक्षेप हैं वो नहीं पाए जाते। इन पर जीवों के अवशेषों की, इसके अलावा पौधों के अवशेष तथा क्षारीय निक्षेप हैं वो देखने को मिलते हैं। तो इसके ऊपर इनके जो निक्षेप है वो पाए जाते हैं। लेकिन जो अगाध महासागरीय मैदान है इनके ऊपर अपरदन से प्राप्त जो मलबा होता है उसका पूर्णतः अभाव देखने को मिलता है। इन पर अपरदन से प्राप्त मलबे का जमाव नहीं मिलता। अपरदन से जो प्राप्त मलबा होता है वो इनके ऊपर नहीं पहुंच पाता, क्योंकि बारीक कण हैं जो धीरे धीरे जिनका जमाव होता है उनका जमाव इसमें ज़्यादा देखने को मिलता है। कहीं कहीं पर क्या है, इसमें बीच बीच में ज्वालामुखी पदार्थों का जो मलबा है वह अवश्य पाया जाता है। इनमें ज्वालामुखी का मलबा पाया जाता है। तो ज्वालामुखी पदार्थों से जो प्राप्त मलबा है वो गहरे महासागरीय मैदानों पर देखने को मिल जाता है। तो इस प्रकार से जो अपरदन से प्राप्त मलबा है उसका विस्तार इनके ऊपर नहीं देखने को मिलता। जीवों के अवशेष हैं, पौधों के अवशेष हैं या क्षारीय निक्षेप हैं वो देखने को मिलते हैं। जो अगाध महासागरीय निक्षेपों के बारे में जब पढ़ेंगे तो इन निक्षेप जो हैं, ये जो निक्षेप हैं इनके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे मैरीन डिपॉजिट्स में। अब जो मैदान है उनके विस्तार की अगर हम बात करें, यानी अगाध महासागरीय मैदान का विस्तार कहाँ से कहाँ ज़्यादा पाया जाता है, तो 20 डिग्री उत्तर से लेकर के 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य, 20 डिग्री उत्तर से लेकर के 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य इनका विस्तार ज़्यादा देखने को मिलता है। 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य अधिक विस्तार देखने को मिलता है। तो अगाध महासागरीय मैदान हैं जो कि सागरीय नीतल के सबसे बड़े उच्चावच कह सकते हैं, जिनका विस्तार सर्वाधिक पाया जाता है। तो ये 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के 60 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांशों के मध्य इनका विस्तार है वो सर्वाधिक देखने को मिलता है। इसके बाद में इनके न्यूनतम विस्तार की अगर हम बात करें तो 60 डिग्री से लेकर के 70 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच इनका विस्तार कम देखने को मिलता है। 60 डिग्री से 70 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य विस्तार कम पाया जाता है। संपूर्ण सागरीय विस्तार का भी इन अक्षांशीय विस्तार के ऊपर प्रभाव पड़ता है। कुछ अक्षांशों में सागर जहाँ पर संकीर्ण हो जाते हैं तो वहाँ पर मैदान का जो विस्तार है वो भी कम पाया जाता है, और जहाँ पर सागरीय भाग अधिक चौड़े हैं वहाँ पर मैदानी भाग है वो ज़्यादा विस्तृत पाए जाते हैं। इसके अलावा मध्य महासागरीय कटक जहाँ पर ज़्यादा फैली हुई है वहाँ पर जो मैदानी भाग है उसका विस्तार कम पाया जाता है। जहाँ पर मध्य महासागरीय कटक फटी हुई है या कम है या नहीं है जहाँ पर, वहाँ पर इसका विस्तार है वो ज़्यादा देखने को मिलता है। तो सर्वाधिक विस्तार है वो 20 डिग्री उत्तर से 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य, और 60 से 70 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य इनका विस्तार है वो कम देखने को मिलता है। तो ये मध्य
जो अक्षांशों के हिसाब से हमने जो गहरे महासागरीय मैदान है उनका विस्तार देखा। अब तो जो गहरे महासागरीय मैदान है ये सामान्यतः कहाँ पर पाए जाते हैं, यानी महाद्वीपीय मगन तट, मगन ढाल। मगन ढाल के बाद में जो आकृति जो सर्वाधिक विस्तृत फैला हुआ उच्चावच है वो क्या होता है, गहरे महासागरीय मैदान होते हैं। इनका प्रत्येक महासागर में विस्तार है वो सर्वाधिक पाया जाता है, यानी महासागरीय नीतल के जो भी उच्चावच हैं उनमें सर्वाधिक विस्तृत होते हैं। इनके ऊपर इनकी जो गहराई है वो 3000 से लेकर के 6000 मीटर के आसपास होती है। उनका ढाल अत्यंत मंद होता है और इनके ऊपर जो अपरदन से प्राप्त पदार्थ हैं उनका जमाव कम या नहीं पाया जाता। इसके अतिरिक्त यहाँ पर जो ज्वालामुखी से निर्मित जो प्राप्त मलबा है वो ज़्यादा पाया जाता है, या इसके अलावा पौधों और जीव जंतुओं के अवशेष जो हैं वो देखने को मिलते हैं। विस्तार हमने देख ही लिया। तो ये सामान्य जानकारियाँ होगी महासागरीय मैदान या अगाध महासागरीय गहरे मैदान या डीप ओशियन प्लेन्स के बारे में। आगे जो उच्चावच है वह है महासागरीय गर्त। तो प्रमुख उच्चावचों में हमने जो मुख्य 3 उच्चावच हैं उनके बारे में पढ़ लिया। अब महासागरीय जो हमने नीतल के जो उच्चावच पढ़े सबसे पहले उनमें महासागरीय गर्त एक ही रह जाता है, ओशियनिक डीप्स, उसके बारे में पढ़ेंगे। महासागरीय गर्त। तो गर्त क्या होता है, गर्त से अर्थ है यहाँ पर गड्ढा, और एक गहरा गड्ढा जिसका क्षेत्रफल कम है लेकिन गहराई ज़्यादा है वो क्या कहलाएगा, गर्त कहलाता है। तो महासागरीय गर्त जो हैं वो महासागर के सबसे गहरे भाग होते हैं। ये महासागर के सबसे गहरे भाग होते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी डायग्राम के माध्यम से बताया, किलोमीटर, ये गहराई में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस तरह से। तो ये जो सबसे पहला भाग मग्न तट, जो ये वाला भाग है। अब दूसरे बात पे ढाल, ये है मग्न ढाल वाला भाग। अब ये जो भाग आ जाता है ये है मैदान। और जो सबसे गहरा अराउंड 10 से 11 किलोमीटर तक भी गहरे गर्त हैं, तो सबसे गहरा जो भाग यहाँ पर बन रहा है वो क्या कहलाएगा, गर्त। ये महासागरीय उच्चावच हैं क्रमशः। मगन तट सबसे पहले जो भाग जल में डूबा हुआ, फिर ढाल वाला भाग मगन ढाल हो गया, महाद्वीपीय मगन तट, महाद्वीपीय मगन ढाल, अगाध महासागरीय मैदान ये हो गया, और उसके बाद में सबसे गहरा भाग है वो गर्त। तो ये महासागर के सबसे गहरे भाग होते हैं। तो सबसे गहरे भाग हैं ये क्या कहलाएंगे, गर्त। जो महासागरीय नीतल के लगभग 7% भाग पर इनका विस्तार है वो देखने को मिलता है। महासागर के लगभग 7% भाग पर इनका विस्तार देखने को मिलता है। 7% भाग पर ओशियनिक डीप्स या महासागरीय गर्त जो हैं वो पाए जाते हैं। इनके ढाल हैं वो कहेंगे कैसे होंगे, खड़े होंगे, खड़े ढाल वाले, यानी इस प्रकार के
गर्त होंगे खड़े ढाल वाले। तो खड़े ढाल वाले होते हैं ये, क्षेत्रफल इनका कम होता है लेकिन इनकी गहराई क्या होती है, ज़्यादा होती है। इनकी स्थिति प्राय क्या है, जो पर्वतीय मेखलाएं होती हैं उनके नज़दीक होती हैं। ये प्राय पर्वतीय मेखलाओं के समीप पाए जाते हैं। जो सागरीय पर्वतीय मेखलाएं होती हैं उनके तट जो पदीय भाग होते हैं वहाँ पर इनकी स्थिति पाई जाती है। ये खाइयाँ जो है वो जो महासागरीय पर्वत मेखलाएं होती हैं उनके सामने ये मिलते हैं। द्वीपों के सारे भी कई बार क्या गहरी गर्त है वो देखने के को मिलती है, यानी या तो पर्वतीय मेखलाओं के सामने या फिर जो द्वीपीय भाग हैं उनके पास भी महासागरीय गर्त जो हैं वो देखने को मिलते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। अब जैसे एक तो कम क्षेत्रफल वाले किंतु गहरे खड्डे होते हैं जिनको क्या गर्त कहा जाता है। दूसरा लंबे खड्डे जो होते हैं यानी जिनकी लंबाई ज़्यादा होती है, लंबे क्षेत्र में फैले होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, खाई। दो प्रकार के हैं, एक तो हैं गर्त, ये क्या होंगे, क्षेत्रफल कम, गहराई अधिक। दूसरा क्या है, खाई। ये क्या होते हैं, लंबे खड्ड। जो लंबे होंगे वो क्या कहलाएंगे, खाई कहलाएंगी, और जो गहरे ज़्यादा होंगे और क्षेत्रफल जिनका कम होगा वो क्या कहलाएंगे, गर्त। तो अब गर्त की बात करें तो महासागरों में लगभग कुल 57 मुख्य गर्तों का पता लगाया गया है। ये सभी जो महासागरों में ज्ञात जो गर्त हैं, महासागरों में कुल 57 गर्तों का या गर्त पाए जाते हैं। तो महासागरों में कुल कितने हैं अभी तक, 57 गर्त। ये भी प्रत्येक महासागर के आधार पर इनकी जो संख्या है वो भिन्न है। सर्वाधिक आकार के आधार पर भी देखें तो सर्वाधिक कहाँ होनी चाहिए, प्रशांत महासागर में। सर्वाधिक गर्त कहाँ है, प्रशांत महासागर में। प्रशांत महासागर में सर्वाधिक गर्त पाए जाते हैं और जिनकी संख्या लगभग है 32 गर्त पाए जाते हैं प्रशांत महासागर में। उसके बाद में दूसरा स्थान आता है अटलांटिक महासागर का। अटलांटिक महासागर में 19 गर्त पाए गए हैं और उसके बाद में स्थान आता है हिंद महासागर का। सबसे कम गर्त हैं वो हिंद महासागर में और सर्वाधिक गर्त हैं वो पाए जाते हैं प्रशांत महासागर में। सर्वाधिक 32 गर्त पाए जाते हैं। कुल गर्तों की संख्या है 57, जिसमें से प्रशांत महासागर में 32, उसके बाद में अटलांटिक महासागर में 19 गर्त और हिंद महासागर में है 6 गर्त। हिंद महासागर में 6 गर्त पाए जाते हैं। तो ये कुल 57 गर्त हैं। अब इनकी गहराई की बात करें तो अलग अलग महासागरों में जो गर्त पाए गए हैं उनकी अलग अलग गहराई देखने को मिलती हैं। जैसे विश्व का जो सबसे गहरा गर्त है वह है मेरियाना ट्रेंच। सबसे गहरा गर्त मेरियाना ट्रेंच विश्व का
सबसे गहरा स्थान ये कह सकते हैं, सबसे गहरी खाई इसको कह सकते हैं, जो लगभग 11,033 मीटर गहरी है। कई पुस्तकों में 11,022 भी दिया हुआ है। मेरियाना ट्रेंच ये कहाँ पर है? उत्तरी प्रशांत महासागर में, और इसकी जो औसत गहराई है, कुल गहराई जो है वह 11,033 मीटर, कहीं पर 11,022 मीटर भी हो सकती है। NCERT 11,033। तो उत्तरी प्रशांत महासागर में विश्व का सबसे गहरा गर्त या सबसे गहरा महासागरीय गर्त है वो मेरियाना ट्रेंच है। उसके बाद में टोंगा, सवायर, पोर्टोरिको, क्यूराइल, रोमेसे और सुंडा, इन गर्तों के स्थान आते हैं। जैसे हम अलग अलग महासागरीय उच्चावच जब पढ़ेंगे, यानी प्रशांत महासागरीय नीतल के उच्चावच, अटलांटिक महासागरीय नीतल के उच्चावच और हिंद महासागरीय नीतल के उच्चावच जब पढ़ेंगे तो उनमें सभी गर्तों के बारे में अलग से हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो कुल 57 गर्त पाए जाते हैं। सर्वाधिक प्रशांत महासागर में 32, उसके बाद में अटलांटिक महासागर में 19 और हिंद महासागर में 6 गर्त हैं वो पाए जाते हैं। तो इस प्रकार ये 4 हमने महासागरीय नीतल के उच्चावच पढ़े, जिसमें सबसे पहले महाद्वीपीय मगन तट, उसके बाद में महाद्वीपीय मगन ढाल, उसके बाद में महासागरीय अगाध महासागरीय मैदान और उसके बाद में ये है महासागरीय गर्त। अब प्रत्येक जो उच्चावच है, प्रत्येक महासागर में इन उच्चावचों का विस्तार कितना पाया जाता है, कौन कौन से क्षेत्र में कौन कौन से उच्चावच पाए जाते हैं, उनके बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।